जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति का कुंडली के द्वितीय भाव में प्रभाव को लेकर। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली के भी द्वितीय भाव, ये आपका सेकेंड हाउस होता है, अगर यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा आज हम इस विषय पर बताएंगे। साथ ही इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सिर्फ एक ग्रह को लेकर है। अभी इसके अंतर्गत आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर आप अपनी कुंडली पर देखेंगे कि इसके साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह इसको देख रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर राशि क्या है कि गुरु किसके घर में है, स्वराशि हैं, किस तरीके से मतलब अपनी उच्च राशि के अंतर्गत हैं, स्वराशि है, मित्र राशि है, शत्रु राशि में, नीच राशि में, किस तरीके की राशि में। उसके साथ हमने लिखा हुआ भी कि जैसे उच्च राशि कर्क राशि होती है जहाँ 4 नंबर, अगर यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब गुरु उच्च की हैं। तो इस तरीके से हमने इनके नंबर भी लिखे हुए हैं। तो ये इस तरीके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तब उसका एक प्रेडिक्शन आता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जनरल प्रेडिक्शन रहेगा। कैसा रहेगा देखिए, सबसे पहले आपको गुरु को जानना है। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और सबसे शुभ ग्रह होकर, ज्ञान के ग्रह होकर आपके द्वितीय भाव, जो कि द्वितीय भाव में क्या क्या आता है। द्वितीय भाव में देखिए आपका कुटुंब आता है, परिवार आता है, आपकी वाणी आती है, आपका भोजन, आपका मुख आता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका संचित धन जो सेविंग होती है वो भी द्वितीय भाव में आती है। अब क्या क्या प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए कि जब गुरु जैसे ग्रह आपके द्वितीय भाव में होंगे तो जो आपका कुटुंब होगा, परिवार होगा, काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी प्रवृत्ति का हो जाएगा। स्वाभिमानी कह सकते हैं, प्रतिष्ठित कह सकते हैं, उस परिवार को काफ़ी प्रतिष्ठित होगा। मतलब सामाजिक तौर पे उसका आपका परिवार का नाम जो है वो बहुत मतलब काफ़ी नामी परिवार कह सकते हैं, इस तरीके का रहेगा। मतलब रेस्पेक्टेड फैमिली कह सकते हैं, सम्मानित है, धार्मिक है, ज्ञानी है, कह सकते हैं वेल एजुकेटेड फैमिली हो सकती है। मतलब शिक्षा के स्तर पर भी आपके परिवार में काफ़ी ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति और काफ़ी हाई पोस्ट पर इस तरीके वाले व्यक्ति आपके परिवार में देखने को मिल सकते हैं। सज्जन रहेगा व्यक्ति, परिवार मतलब काफ़ी सज्जन होंगे। साथ साथ गुरु का प्रभाव आएगा तो संतोषी प्रवृत्ति के होंगे। आप देखिए जैसे शिक्षित है, ज्ञानी है, तो कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति विशेष तौर पे धनवान तो हो ही जाता है। तो धनी भी कह सकते हैं, धनवान भी होंगे, और धनवान होने के साथ साथ संतोषी प्रवृत्ति के होंगे। ऐसा नहीं कह सकते धनाढ़ में बहुत अधिक धनवान है जिसके कारण मतलब कहीं ना कहीं उतना धन उनको होगा कि जिससे उनको संतोष मिल जाए, इतने वे धनवान अवश्य ही होंगे। ऐसा आप देख सकते हैं कि वे धनवान होंगे, संतोषी प्रवृत्ति के होंगे। गुरु का प्रभाव है तो यहाँ पर ईमानदार भी अवश्य होंगे, ईमानदार परिवार ऐसा देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये वाणी का स्थान है और गुरु जैसे ग्रह अगर आ गए आपके द्वितीय भाव वाणी के भाव पर, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा कम बोलने वाले, अल्पभाषी कह सकते हैं, कम बोलने वाले होंगे। जितना जरूरत होगी उतना बोलेंगे। और अन्यथा यहाँ पर अगर यहाँ पर पाप प्रभाव आ जाता है तब फिर आप क्या करेंगे, हर बात पर एक गुरु का काम होता है सलाह देना, ज्ञान देना, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एडवाइस करना चालू कर देते हैं, सलाह देनी स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक संबंधों में परेशानी बन सकती है। मतलब परिवार के हर व्यक्ति को आप समझाने का प्रयास करते हैं, ज्ञान देने का, गाइड करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को ये बात आपकी अच्छी ना लगे, इसके कारण पारिवारिक रूप से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने या फिर घर परिवार के लोगों के साथ ऐसी स्थिति बन सकती है। विशेषतः गुरु जहां होते हैं वहां से हमें ज्ञान मिल जाता है। तो अब गुरु आपके द्वितीय भाव में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान आपको कहां से मिल रहा है, आपको आपके परिवार से ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि वाणी पर गुरु है तो इसका मतलब आप भी कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें करने वाले हैं। लेकिन गुरु जहां पर हैं, जिस स्थान पर गुरु हैं, वहां पर अगर हम जाते हैं तो वहां से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे हमारी समस्याओं के, ये कह सकते हैं। तो अब गुरु द्वितीय भाव के अंतर्गत आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के लोग, कुटुंबजन आपको बहुत समझाते रहते हैं। हर बात पर, हर चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आपको गाइड करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो इस तरीके का प्रभाव उनका भी आपके प्रति आता है। लेकिन क्या रहता है कि आप गुरु के पास जा रहे हैं और गुरु के पास जाकर, क्योंकि वाणी पर गुरु है तो आप खुद समझाना शुरू अगर कर रहे हैं, आप खुद बताना शुरू कर रहे हैं, खुद आप मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं गाइड करना शुरू करें, तो हो सकता है उन लोगों को, क्योंकि वे स्वाभिमानी प्रवृत्ति के हैं, तो वहाँ पर उनको परेशानी बननी शुरू हो जाए, जिसके कारण आपको भी पारिवारिक दृष्टि से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आपको रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर विशेषतः ये स्थान आपका धन स्थान है, खासकर यहाँ पर आपकी सेविंग्स है, संचित धन है, मतलब जो भी खर्च वगैरह जो कमाया
खर्च किया, बाद में जो बचा वो जो सेविंग्स होती है आपका संचित धन, वो इस भाव में आता है। विशेषतः जब सात्विक ग्रह, गुरु एक सात्विक ग्रह हैं और सात्विक ग्रह जब आपके धन स्थान में है तो आपको जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं सात्विक कर्म से आ रहा है। आपको अच्छे अच्छे काम से जिसे कह दें, बिल्कुल वहां से आपको धन लाभ आपको प्राप्त होगा। विशेषतः गुरु के केस में अगर हम देखें तो हो सकता है कि आप अपनी कोई ज्ञान, मतलब अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से वहां से आप धन कमाएं। टीचिंग करके भी आप कमा सकते हैं, या फिर मतलब गुरु से संबंधित केस में यहाँ पर आपको सेकंड हाउस है तो फाइनेंस का भी, तो फाइनेंस रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर में आप हो सकते हैं, तो वो सब हो सकता है। या फिर आप किसी तरीके का कंसल्टेंसी रिलेटेड वर्क करके वहां से आप लाभ कमा सकते हैं। कंसल्टेंसी गुरु है, सोल्यूशन है, तो यहाँ पर डॉक्टर भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, तो ये सारे केस यहाँ पर आ सकते हैं। तो इत्यादि जगहों से, और क्योंकि गुरु स्वर्ण का भी कारक है यहाँ पर, तो ये कह सकते हैं कि सोने से, गोल्ड में डील करके आप वहां से भी धन कमा सकते हैं। देसी घी से, वनस्पतियों से, वहां से भी आप धन कमा सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं शुद्ध जगहों से, मतलब आपका जो धन होगा वो काफी शुद्ध होगा, काफी सात्विक होगा। सात्विक जगहों से, अच्छे कामों से, अच्छे कर्मों से आप धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। किसी भी तरीके के गलत काम से आपके पास धन नहीं आएगा, ऐसा भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियर हो, आप जॉब करते हैं, वहाँ से आपको अच्छा खासा धन, MBA का रखा है तो वहाँ से आपको धन आ जाएगा, बिजनेस वगैरह के वहाँ से आ सकता है, व्यापार की दृष्टि से अच्छा धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये एक स्थिति आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए, क्योंकि ये स्थान आपका, जैसा कि हमने बताया, मुख का स्थान है, वाणी का स्थान है, आपका भोजन भी यहीं से ही है, तो यहाँ पर तो वाणी तो आपकी काफ़ी शांत प्रवृत्ति के कह सकते हैं। मतलब एक बड़ी पीस के साथ, एक शांति के साथ बात करना, ज़्यादा तब बोलोगे जब पाप प्रभाव आएगा, इस तरीके का। साथ ही साथ सात्विक भोजन भी बड़ा सात्विक। अब देखिए, गुरु है आपकी वाणी पर है, आपके भोजन के पाप, तो कहीं ना कहीं आप जब खाना भोजन की बात करते हैं तो आप बहुत सोच समझ कर खा रहे हैं, बड़ा ज्ञान लगा रहे हैं उसके अंतर्गत, तब जाकर आप अपने भोजन का चुनाव कर रहे हैं और उसके बाद आप उस भोजन को खा रहे हैं। इस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ व्यक्ति होते हैं अपनी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो हर तरीके से सोच समझ कर तब जाकर वो कुछ खाना पसंद करते हैं। और खासकर जब हम यहाँ पे सात्विक भोजन की बात करते हैं, गुरु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति क्या खाता है, फलाहार करना बहुत पसंद करता है, उसे फल फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं, जूस, उसका जूस निकालना, वो सारी चीजें उन व्यक्ति को बहुत पसंद होती है। और खासकर गुरु के केस में गुड़ या मीठा जिसे कहें, तो वो व्यक्ति को बहुत पसंद होता है और व्यक्ति खाता है, तो ये उसके व्यक्ति के लिए अच्छा भी रहता है। साथ ही साथ क्या है कि ये जो द्वितीय भाव है, कुटुंब का भाव है, यहाँ पर आपको इनिशियल लेवल पर जो आपको फैमिली से जो संस्कार मिलते हैं वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि गुरु आपका परिवार बड़ा सज्जन परिवार है, धार्मिक परिवार है, ज्ञानी परिवार है, और इनिशियल लेवल पर जो आपको फैमिली से जो आपको संस्कार मिले हैं वो भी बहुत अच्छे मिले हैं, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब बड़े ही अच्छे संस्कार मिले हैं और परिवार से आपको ज्ञान मिल रहा है, जैसे कि हमने बताया भी है। पग पग पर आपको वे गाइड करते रहेंगे, ध्यान आपका देते रहेंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति। साथ ही साथ व्यक्ति, क्योंकि गुरु जब सेकंड हाउस में आ जाते हैं, क्योंकि आप अगर काल पुरुष कुंडली को देखिए, काल पुरुष कुंडली जो मेष लगन की 1 नंबर से स्टार्ट होती है, वहां पर गुरु भाग्य के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ द्वादशीश भी बनते हैं। भाग्य का स्वामी जब परिवार के भाव में गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर वो पाप प्रभाव में नहीं आया है तो यहां पर पाप प्रभाव में आने से भाग्य परिवार से दूर जाकर विशेषतः आपको, या फिर यहां पर कह सकते हैं क्योंकि गुरु वहां पर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ अपने आप को अलग दिखाना है, अलग करना है, तो आपको परिवार से दूर जाना ही पड़ेगा। परिवार में रहते हुए आप अपने आप को, क्योंकि देखिए गुरु की जब जहां पर आप गुरु बैठ गए तो वहां पर अब आपको स्थान नहीं मिलेगा। विशेषतः आप जानते हैं कि जहां पर आपके संत महात्मा या गुरुजन बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे थोड़ा नीचे या फिर उस स्थान पर आप नहीं बैठते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं। तो विशेषतः अब आपको यहाँ पर परिवार में वो स्थान तो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, जो इंपॉर्टेंस आप बनाना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंस आपको नहीं मिलेगी। अब आप अपना भाग्य का विस्तार करना चाहते हैं, आप अपने आप को कुछ अलग निखारना चाहते हैं या अलग बनाना चाहते हैं विशेषतः, तो कहीं ना कहीं तब आपको परिवार से दूर जाना पड़ेगा। विशेषतः ये स्थिति पाप प्रभाव आने पर ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी भी बनकर गया है नवमेश, जैसे कि हमने बताया है, क्योंकि यहां पर आपको कालपुरुष कुंडली को लगाना पड़ेगा ही, तो वहां की एनर्जी जाएगी। अब देखिए, क्योंकि भाग्य है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फैमिली बिजनेस के अंतर्गत हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर परिवार से भाग्य भी मिलता हुआ दिखाई देगा। अब होता क्या है कि जब आप एक फैमिली बिजनेस के अंतर्गत होते हैं जो आपके दादा परदादा ने चलाया होता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक अगर आप सामाजिक तौर पे भी देखें तो नाम उस व्यक्ति का ज्यादा होता है जो व्यक्ति खुद अपने बल पर कुछ बनाता है, कुछ करता है, अपने आप पर अपने स्तर से मतलब कोई भी चीज
बनाता है, तब जाकर उस व्यक्ति का ज़्यादा नाम रहता है, ज़्यादा उसको तवज्जो दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य तो साथ मिल रहा है ना आपको, यहाँ पर आपको धन जो मिल रहा है परिवार से मिल जाएगा या भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं एक बना बनाया काम एक फैमिली का, परिवार से आपको क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि भी आपके कर्म स्थान पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आप पारिवारिक व्यवसाय, पारिवारिक व्यापार के अंतर्गत हो सकते हैं, या परिवार से कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे आपको धन लाभ की स्थिति बन जाए आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको वैल्यू नहीं देगी। ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो एक विशेष आपको इंपॉर्टेंस और अलग तरीके से आपको चाहिए, स्पेशल अगर इंपॉर्टेंस चाहिए, तो वो नहीं मिल पाएगी, वो आपको कहीं ना कहीं परिवार से दूर जाकर बनानी पड़ेगी। ये एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो परिवार से दूर जाकर ही, ठीक है। फिर परिवार के बेसिकली क्या है कि गुरु, आपका गुरु, आपकी कुंडली का गुरु अगर द्वितीय भाव में है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो आपके पास भी है। किसके लिए? अगर कभी भी परिवार के अंतर्गत कुछ भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कष्ट की स्थिति में आते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास उनकी परेशानी, उनका कष्ट दूर करने के लिए सॉल्यूशन होगा। और खासकर यहाँ पर अगर ये मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र में आ जाए तो हो सकता है कि परिवार के जन्म में अगर कोई व्यक्ति बीमार भी हो जाए तो आप उनको कोई भी मेडिसिन अगर सजेस्ट खुद से कर लेती हैं, खुद से या फिर कोई घर का कोई घरेलू नुस्खा बनाकर अगर आप दे देते तो वो व्यक्ति जल्दी उसको आराम लग जाता है। ये भी एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। विशेषतः मेष राशि यहाँ पर जब आपका मेन लगन होगा तब यहाँ पर आएगी, क्योंकि 12 नंबर यहाँ पर आएगा, 1 नंबर यहाँ पर आएगा। और मेष राशि के अंतर्गत भी वहाँ पर अगर अश्विनी नक्षत्र पड़ जाए तो कहीं ना कहीं आपके हाथों के द्वारा, मतलब आपके द्वारा दी गई किसी को भी मेडिसिन वो कहीं ना कहीं फायदा या लाभ देने वाली रहेगी, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत जो वैद्य हैं उनका जिक्र है। तो ये एक स्थिति, अच्छी स्थिति वहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर परिवार, अब देखिए यहाँ पर हमने नवमेश का तो बता दिया, कालपुरुष कुंडली में नवम भाव की ऊर्जा तो हमने देख ली। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, द्वादश भाव की 12वें घर की भी ऊर्जा है, खर्चे का भाव है और ये 12वें घर का स्वामी भी है, बनते हैं वहाँ पर। और ये जब गुरु द्वितीय भाव में जाते हैं कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनका जो अधिकतर जो खर्चा रहेगा वो परिवार के ऊपर और या फिर धार्मिक कार्यों पर, सेवा से जुड़े हुए कार्यों पर कहीं ना कहीं, या आश्रम, गुरु के आश्रम, गुरु से संबंधित चीजों पर, वहां पर खर्चा इनका होता रहेगा। ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। और अक्सर ऐसा व्यक्ति अपने धन को संचित करके भी रखता है, लेकिन जो विशेष खर्चा होता है वो उसका उन्हीं चीजों पर ज्यादा देखने को मिलता है। विशेष ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ऊपर खर्च करने में थोड़ा कतराते हैं। ये भी एक स्थिति देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनका जो संचित धन, सेविंग्स होती है, वो उनको एक समय बाद जीवन में ऐसा लगने लगेगा कि वो उनके लिए, खुद के लिए अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहाँ पे गुरु हैं, गुरु के चरणों में आप बैठ ही गए, तो जो वहाँ से किसी ने दे दिया आपको तो आपने ले लिया, अन्यथा मतलब वहाँ पर वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। एक ऐसी स्थिति भी आपको जीवन के दौर में देखने को मिल सकती है। साथ ही यहाँ पर पहले हम दृष्टि की बात कर लेते हैं। देखिए गुरु की दृष्टि में अमृत है, गुरु जहाँ बैठे हैं, स्थान हानि तभी करेंगे जब पाप प्रभाव आएगा, जैसा कि हमने बताया तो कुछ चीज़ों के अंतर्गत, तो वो एक स्थिति। अब देखिए 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव चूंकि आपके रोग, रिपो, ऋण, मतलब रोग का है, शत्रु का है, कर्जे का है, किसी तरीके के कंपटीशन वगैरह अगर आप में हैं, मतलब किसी तरीके का कंपटीशन कर रहे हैं, उस तरीके की चीज़ों का है, मुकदमे वगैरह का है, इन सब चीज़ों का षष्ठम भाव बनता है। ये कन्फ्लिक्ट्स, रुकावटें, बाधाएं लेकर आने वाला भाव है। अब जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ गई 5वीं ज्ञान की दृष्टि, तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये शत्रु का भाव है। विशेषतः पहली बात तो आप अपने शत्रु बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप में, आपके पास ज्ञान है और आप अपने ज्ञान के बदौलत, मान लीजिए कोई व्यक्ति शत्रुता करने आ भी रहा है तो आप उसको समझाना शुरू करेंगे, आप उसको ज्ञान देना शुरू करेंगे और उसके तहत वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा। वो व्यक्ति शत्रु का भाव आपके साथ रखेगा ही नहीं। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति रखता भी है, किसी तरीके की बड़ी परेशानी के साथ आप किसी मुकदमे में, शत्रु बाधा के अंतर्गत भी अगर आप आ रहे हैं, तो विशेषतः आप उस मुकदमे में जीत जाएंगे अपने ज्ञान से, क्योंकि 5वीं ज्ञान की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। साथ ही किसी तरीके का कर्जा चाहते हैं, लोन चाहते हैं, तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, सरकार से भी मिल जाएगा, आपको, आपके परिवार कुटुंबजन से भी मिल जाएगा, और वहाँ से मिलने के बाद भी आप आराम से उसको आसानी से चुका भी सकते हैं, तो वो भी आसानी से आपका मतलब आप उसको चुका लेंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। किसी तरीके का स्वास्थ्य का भी समस्या बनती है, तो वो भी आप अपने खुद के ज्ञान से, खुद के सॉल्यूशन, खुद का कोई घर का नुस्खा बनाकर आप कहीं ना कहीं उससे भी अपने हेल्थ को भी सही रख सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी आपको शांति, आराम मिलेगा। विशेषतः पाप प्रभाव आने के कारण, क्योंकि गुरु
शरीर के अंतर्गत जो लीवर होता है उसका कारक ग्रह है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लीवर बढ़ने, फैटी लीवर होने लगता है, तो वो एक समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विजय प्राप्त करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी तरीके का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो अवश्य क्लियर कर लोगे आप। हो सकता है एक अटेम्प्ट में नहीं, 2 अटेम्प्ट में, ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर, दशा अंतदशा सब चीजों पर मिलाकर जो प्रेडिक्शन दिया जाता है उस पर निर्भर ये करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी, कंपटीशन वगैरह में भी आप जीत जाएंगे। साथ ही मुकदमे वगैरह में, जैसा मैंने बताया, शत्रु बाधा वगैरह सब पर आपकी विजय मिल जाएगी। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अब अष्टम भाव आपका आकस्मिक दुर्घटना का भी है, आपके आयुष्य का भी है, और यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष को भी देखा जाता है, गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान को भी, जो गुण रहस्य हैं जीवन के उनको देखा जाता है। जब यहाँ पर सीधी दृष्टि पड़ती है तब व्यक्ति को देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक बना देता है। अब व्यक्ति डीपर लेवल पर जाकर, मतलब कहीं ना कहीं गहराई में जाकर सोचता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाला रहता है और गुप्त ज्ञान की उसे प्राप्ति हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं उसको एस्ट्रोलॉजी का, अकल्ट का, तंत्र मंत्र वगैरह का, इन सब चीज़ों में रुचि भी होती है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक स्थिति अच्छी देखने को मिलती है। हस्तरेखा का हो गया, ये मतलब कहीं गुप्त ज्ञान व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, कष्ट को खत्म करने वाली रहती है और साथ साथ व्यक्ति को की आयु को बढ़ाने वाली, दीर्घायु व्यक्ति को बना देती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। साथ ही यहाँ पे अष्टम भाव में आपकी पैतृक संपत्ति के लिए भी, तो कहीं ना कहीं पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति किसी भी तरीके की हो तो वो भी व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो वहां से भी उसको लाभ होता है। ससुराल पक्ष से क्योंकि सीधी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, तो रिलेशनशिप मधुर रहता है, मधुर विशेषतः रहता भी, और बनाने के लिए विशेषतः प्रयासरत भी रहते हैं, तो वो भी एक अच्छी स्थिति। रिसर्च काम में जैसे कि मैंने बताया ये पहले ही, वो भी लाभ की स्थिति। और ये क्योंकि अष्टम स्थान आपका समाधि स्थान है, विशेषतः व्यक्ति मौन होकर धारण करके और आत्मिक स्तर पर, क्योंकि आध्यात्मिक बन जाता है समय के साथ साथ। और ये गुरु की दृष्टि जो होती है वो उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली है, मतलब धीरे 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 व्यक्ति इस स्तर पर चला जाता है कि वो कहीं ना कहीं समाधि वाली स्टेट में भी चला जाता है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि कर्म स्थान पर, विशेषतः आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भाग्य का भरपूर सहयोग साथ आपको मिलेगा, जो आपको विशेषतः कई पद प्राप्ति भी करा सकता है। और यहाँ पर आपको सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ, विशेषतः उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकता है कि क्योंकि गुरु धन भाव में यहाँ पर है, गुरु की नवी दृष्टि कर्म स्थान पर भी है, आपको हो सकता है कि आपकी जो पोस्ट बढ़े वो धीरे धीरे बढ़े, लेकिन जो पोस्ट एक बार बढ़ गई तो उसको कोई छीन नहीं सकता, या जिस स्तर का धन आप अर्जित कर रहे हैं उसको कोई छीन नहीं सकता। मतलब आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन उत्तरोत्तर रूप से गुरु के द्वारा यहाँ पर वृद्धि आपके कर्म स्थान के अंतर्गत होती हुई चली जाएगी। और आप जो काम भी करेंगे थोड़ा आसान ही करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें मतलब मेंटली तौर पर थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन फिजिकली तौर पर अगर हम देखा जाए तो वो ज़्यादा हार्ड वर्क आप नहीं करने वाले हैं। विशेषतः कर्म स्थान में आपको सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा। व्यापार के लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं कि ऐसा व्यक्ति व्यापार करने के, गुरु का द्वितीय भाव में प्रभाव, नवी दृष्टि पड़ती है तो व्यापार, क्योंकि नवी दृष्टि पड़ने से क्या है कि भाग्य में विशेष वृद्धि, भाग्य वृद्धि आपको मिल रही है कर्म स्थान पर। आपको आप लगातार जिस काम को कर रहे हैं उसको मतलब उसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही, बाधा नहीं आ रही। विशेषतः कुंडली में और ग्रहों का प्रभाव भी देखने को मिलता है, तब जाकर ये प्रेडिक्शन रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को व्यापार करने के अच्छे योग बन जाते हैं व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसको लाभ मिलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, किसी तरीके का ब्रेक नहीं आएगा और आसानी से वो आगे बढ़ सकता है। तो ये एक स्थिति भी देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये सप्तम भाव से अष्टम है गुरु, तो सप्तम भाव से अष्टम होने पर ये आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। और अगर यहाँ पर ये गुरु कर्क राशि में उच्च का भी हो जाए तब भी इसको और ज्यादा खराब मानेंगे कहीं, क्योंकि वहां पे सप्तमेश बनकर मिथुन लगन बन जाएगा और सप्तमेश बनकर गुरु उच्च का होकर अपने सिस्टम जा रहा है, वो कहीं ना कहीं विशेषतः परिवार में व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं, और वहां पर जीवन साथी के स्वास्थ्य हानि भी हो सकता है, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। तृतीय भाव से गुरु 12वें बैठते हैं, तो ये तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का, ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन काफी दानी प्रवृत्ति के होते हैं और थोड़ा गुरु का प्रभाव है तो मेडिटेशन करना वगैरह, गुरु का आश्रम जाना, वो इस तरीके की स्थिति उनमें ज्यादा होती है, तो वो भी एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं गुरु की यहाँ पर, और अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर उपाय आपको क्या करने चाहिए, उपाय के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, जो आपको गुरु मंत्र मिला हो उस मंत्र का आप जाप करते रहिएगा। साथ ही गजेंद्र, अगर यहाँ पर गुरु नीच के हो गए
मकर राशि के अंतर्गत 10 नंबर में अगर है तो फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहेगा, केले के वृक्ष की पूजा करते रहिए। और साथ ही साथ क्योंकि ये कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, गुरु द्वितीय भाव में गए हैं, काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत भी 2 नंबर की राशि आती है, जो कि आपके लिए अगर आप अपने परिवार के अंतर्गत सभी व्यक्ति को आपस में बुलाकर के एकत्र करके उनको और आप भोजन कराते हैं या किसी तरीके का आप आयोजन रख लेते हैं, परिवार के फैमिली के सभी लोगों को बुलाकर अगर आप खाना खिलाते हैं, तो ये आपके लिए गुरु की द्वितीय भाव में अगर कुछ आपको परेशानी, फैमिली रिलेटेड इश्यूज, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज अगर आपको चले तो फिर आपको बहुत ईजी तरीके से आप उससे निकल जाएंगे, अपनी परेशानी से निकल सकते हैं। तो विशेषतः ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।